वहाबिज़म क्या है? दुनिया भर में इसके ख़िलाफ़ नफ़रत क्यों है? वहाबिज़म जनरली दुनिया में एक आइडियोलॉजी को, नज़रिए को बोला जाता है जो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह ने सऊदी अरब में आले सऊद के साथ मिलकर ये आइडियोलॉजी को फैलाया था, इंट्रोड्यूस किया था। वो बहुत ही मानने वाले थे अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह कुरान, सही हदीस, तौहीद व सुन्नत के और इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह की किताबों के। उनकी मशहूर किताब है किताबुत तौहीद। ये बहुत ही मशहूर किताब दुनिया भर में हुई है मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह की। वहाबिज़म नाम दिया गया है अंग्रेज़ों की, यहूदियों और ईसाइयों की तरफ से वो मुसलमानों को जो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह के बताए हुए एक रास्ते पर चलते हैं, जो उन्होंने कुरान और सही हदीस से बताया है कि एक ही अल्लाह की इबादत होगी, एक ही अल्लाह को पुकारा जाएगा, एक ही अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाया जाएगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह और तमाम नबियों की तरह, अहले बैत और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अजमईन की तरह। अल्लाह के साथ शिर्क और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में बिदअत नहीं होगी। दरगाह पूजा, इंसान पूजा, जानवर, पत्थर, मूर्तियों की पूजा, तागे, तावीज़ा, गंडे पलितों की पूजा और इंसानों से के आगे सिजदे करना, जानवरों के आगे सिजदे करना, सूरज चांद तारों की इबादत करना, सितारों से किस्मत का हाल मालूम करना, तमाम शिरकिया काम जो बदतरीन गुनाह और जहन्नुम में ले जाने वाले हैं। कुरान में सूरह निसा चौथे सूरह की आयत 116, 148 में जो अल्लाह ने बयान किया है, तो ये चीज़ों से बचकर एक अल्लाह की इबादत करना, ये रास्ते पर जो कट्टर तरीके से चलते हैं उनको वहाबी और वहाबिज़म के मानने वाले अंग्रेज़ों, यहूदियों, ईसाइयों ने यह टाइटल दिया था। और आज यहूदियों, ईसाइयों की औलाद रावज़ी ये टाइटल और रावज़ियों के साथी ये टाइटल देते हैं तौहीद व सुन्ना वाले मुसलमानों को, ख़ास तौर पे आले सऊद को और आलुश शेख को, जो सऊदी अरब में तौहीद व सुन्नत वाली हुकूमत चला रहे हैं, जहाँ कोई दरगाह, कोई मंदिर, कोई चर्च, कोई सिनगॉग, कोई बाबा, कोई तागे तावीज़ा, गंडे पलीते, कोई उरूस, कोई संदल, ये कुछ नहीं है शिर्क, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो वहाँ पर ये जो हुकूमत कायम है, जिस पर शरिया लॉ तकरीबन 90% लागू है, जहाँ उनको यहूदी, ईसाई और उनकी औलाद रावज़ी और उनके साथी वहाबी कहते हैं। ये दुनिया भर में वहाबिज़म से अमेरिका को, इज़राइल को, यूरोप को और उनके बेटों को नफ़रत क्यों है? अमेरिका के रास्ते पे चलने वाले यहूदियों, ईसाइयों की औलादों को वहाबियों से नफ़रत इसलिए है कि देख लीजिए आप, अमेरिका हो, यूरोप हो, इज़राइल हो या दुनिया के ऐसे तमाम ममालिक हो और इनके बेटे, इनके रास्ते चलने वाले हो, ये शिर्क बिदात में मिलेंगे आपको। इनके ने दरगाहें, मंदिरां, चर्चेस और इंसानों, जानवरों, पत्थरों, मूर्तियों, सूरज चांद तारों की पूजा, तमाम किस्म की बिदात इनके नहीं मिलेगी आपको। और सऊदी जो है, आले सऊद और आलुश शेख जो है, कुरान हदीस वाले मुसलमान जो है, तौहीद व सुन्नत वाले जो मुसलमान हैं, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह और इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के रास्ते पे चलने वाले जो मुसलमान हैं, वो शिर्क बिदात से सख्त नफरत करते हैं, क्योंकि ये अमाल सदा जहन्नुम में लग जाने वाले हैं। तो जब ये नफरत तौहीद व सुन्नत वाले करते हैं तो शिर्क बिदात वालों को आग लग जाती है, आग लग जाती है। और इसीलिए ये वहाबी वहाबी बोलकर सच्चे पक्के कुरान हदीस वाले मुसलमानों के खिलाफ जहर फैलाते हैं। दुनिया भर का मीडिया चिल्लाता है, जिसमें यहूदी मीडिया और उनके बेटे रावज़ी मीडिया सबसे नंबर 1 पर है। साथ में दूसरे भी उनके साथी, उनके औलादे, उनके भांजे भतीजे ज़्यादा चिल्लाते हैं तौहीद व सुन्नत वालों के खिलाफ। अक्सर वहाबी बोलकर आतंकवाद से जोड़ने की कोशिश की जाती है, जबकि अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब तौहीद व सुन्नत वाले, अहलुल हदीस, सलफ़ी और इब्न अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह के रास्ते पर चलने वाले कट्टर आतंकवाद और दहशतगर्दी और टेररिज्म के खिलाफ है। आईसिस से लड़ने में, अलकायदा से लड़ने में और हूती रावज़ी आतंकवादियों के खिलाफ, दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ने में, हिजबुल्लाह के रावदी आतंकवादियों, दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ने में, इज़राइल के यहूदियों के आतंकवाद के खिलाफ लड़ने में, रशिया के आतंकवाद के खिलाफ लड़ने में नंबर 1 अल्हम्दुलिल्लाह कोई रहे तो अल्लाह के फजल से मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के रास्ते पे चलने वाले, कुरान हदीस के रास्ते पे चलने वाले ये जो वहाबी है, ये लोग रहे। आतंकवाद के सख्त खिलाफ, मासूमों को मारने के सख्त खिलाफ, किसी भी धर्म के मासूम को घात नहीं लगाते ये लोग। इसीलिए सऊदी अरब में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर सालों से रह रहे हैं और अरबों रुपए कमा रहे हैं महफूज तरीके से। क्यों?
क्योंकि वहाँ पर कुरान हदीस और इब्न तैमिया और मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह के टीचिंग्स लागू है। कुरान हदीस, अल्लाह उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम लागू है, शिर्क बिदात नहीं, तौहीद और सुन्नत लागू है। तो ये एक हकीकत है कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ने वाले वहाबी, आतंकवाद को ख़त्म करने वाले वहाबी, शिर्क बिदात हराम को ख़त्म करने वाले वहाबी, एक अल्लाह की इबादत और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और अल्लाह के क़ानून को नाफिज करने वाले वहाबी सऊदी अरब में अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है और दुनिया भर में अमन और सलामती का पैगाम पहुँचाते हैं। और इनसे नफ़रत शैतान, यहूदी, ईसाई और उनकी औलाद रावज़ी और उनके साथी करते हैं। और ये वहाबी अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह के रास्ते चलने वाले जो कुरान हदीस का रास्ता है, शरिया लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं। चोर के हाथ काट देना, ज़िना करने पर गर्दन काट देना, क़त्ल करने पर मौत की सज़ा देना, और ये अल्लाह की राह में सदक़ा खैरात बहुत ज़्यादा करते हैं, दुनिया भर में अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं, गरीबों, बेवाओं, यतीमों, मिस्किनों की मदद करते हैं। तो ये वो नेक अमाल है जिससे शैतान और शैतानी चेले चिढ़ते हैं। वहाबियों ने शराब पर पाबंदी लगाई है, ज़िना पर पाबंदी लगाई है, डिस्को क्लब्स नहीं हैं सऊदी अरब में। तो इसकी वजह से, क्योंकि कुरान हदीस में ये सब हराम है अल्लाह उसके नबी के अहकाम में, तो इसकी वजह से शराब का, ज़िना का कारोबार करने वाले यहूदी, उनकी औलाद मुता का कारोबार करने वाले रावदी चिढ़ते हैं वहाबियों से। वो ये गंदे कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं और सऊदी अरब इजाज़त नहीं देता, तो इसके लिए वहाबियों से चिढ़कर उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं। और ज़िना वगैरह को आम नहीं करने देता सऊदी, तो उसकी वजह से ये सऊदी, आले सऊद, आल शेख और तौहीद व सुन्नत वाले वहाबियों से ये नफ़रत करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान हदीस की बरकत से, अल्लाह और आखिर पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम की बरकत से जो वहाबियों ने सऊदी अरब में नाफिज किया है, अल्लाह के फजल से सबसे कम क्राइम, जराइम सऊदी अरब में, मर्द, औरतें, बच्चे सबसे ज़्यादा महफूज दुनिया भर में, अमन सलामती, तरक्की, उन्नति के साथ सऊदी अरब में। और बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स या अरबों रुपए के जो चर्च चलाते हैं या जो मंदिरा चलाते हैं, मूर्ति पूजा करवाते हैं या जो दरगाहें चलाते हैं, उनको तौहीद और सुन्नत वाले, एक अल्लाह की इबादत और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत वाले वहाबियों से परेशानी होती है।